ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने बहुत खातिरी की। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चंद्रा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हम आबू पहुँचे। उस समय संस्था कोठा हाउस में थी। जब हम कोटा हाउस पहुँचे तो मैंने हृदय पुष्पा जी से कहा, आप इन्हें अर्थात युगल को नीचे सामान के साथ खड़ा रखो, मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। बाबा को समाचार मिल गया था हमारे आने का। वे कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए थे। मैं दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ी। बाबा को सामने देख खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि बरसों से बिछड़े बच्चे को बाप मिला था। मैंने दौड़कर बाबा को कसकर भांकी पहन ली, अर्थात गले लग गई। ऐसी बाबा को चटक गई जो बाबा ने कहा, बच्ची बूढ़ा बाबा गिर न जाए। मेरी आँखों से गंगा यमुना बह रही थी। फिर बाबा ने कहा, बस बच्ची, युगल देखेगा तो क्या कहेगा कि यह बाबा को ऐसा क्यों चटकती है। इतने में वे सब भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। युगल बाबा के पांव पड़ा। बाबा ने उठाकर गले लगाया और कहा, बच्चे बच्चे बाप को पाँव नहीं पड़ते हैं, गले लगते हैं। इस बात से उनके मन में बाबा के प्रति बहुत प्यार पैदा हुआ, पिघल गया अंदर से। फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाप के घर आए हो, एक दिन रहने से कैसे चलेगा, अभी और रहो। फिर उसने टिकट कैंसिल करा दिया। बाबा ने उसकी बहुत खातिरी की। मुझे कहा, बच्ची इस बच्चे को सुबह जल्दी मत उठाना। पर अगले दिन सुबह 4 बजे वे स्वयं आकर योग में बैठ गए, मम्मा बाबा के सामने। मैं देखकर हैरान हो गई। लेकिन यह बाबा की टचिंग थी, जो 8 बजे उठने वाला 4 बजे उठ गया। फिर बाबा ने भोजन बनाने के निमित्त बच्चों को कहा, बच्चे से पूछो क्या खाएंगे। बाबा ने यह भी कहा, बच्चे को इतना अच्छा अच्छा बना के खिलाओ जो इसे नॉनवेज याद ना आए। मम्मा से पूछे सवाल। फिर मेरे युगल ने एक दिन मम्मा से अपॉइंटमेंट ली और बात की। मम्मा से पूछा, मम्मा युगल को बहन कैसे कहूँ। मम्मा ने कहा, कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। फिर मम्मा ने पूछा, आपको किसने पैदा किया। बोला, भगवान ने। मम्मा ने पूछा, वह तुम्हारा कौन हो गया। बोला, बाप। फिर मेरे से पूछा, आपको किसने पैदा किया। मैंने कहा, भगवान ने। फिर पूछा, भगवान तुम्हारा क्या हो गया। मैंने कहा, बाप। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि जब दोनों को ही भगवान ने पैदा किया, दोनों ही भगवान के बच्चे हो, तो आपस में कौन हो गए। मम्मा की बात सुनकर वह चुप हो गया। फिर एक और सवाल पूछा, मम्मा पुराने समय से ही दुनिया में सभी बच्चे पैदा करते आए हैं, यह कोई बुरी बात तो नहीं है। मम्मा ने कहा, उस समय भगवान धरती पर थोड़ी ही आया था, अब आया है तो उसने पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, उनकी बात हमें माननी चाहिए ना। फिर मम्मा ने हमें 5 उंगलियां और अंगूठा दिखाकर कहा, यह अंगूठा है काम विकार का प्रतीक और शेष 4 उंगलियां क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को इंगित करती है। मम्मा ने कहा, जब तक अंगूठे अर्थात काम को वश में नहीं किया है, तब तक शेष 4 विकार वश में हो नहीं सकती। मम्मा की बातें बड़ी प्रभावशाली व दिल को लगने वाली थी। मम्मा की बातों से काफ़ी संशय उनके मिट गए और यज्ञ से प्रेम जुट गया। फिर वे अपनी इच्छा से तन मन धन का सहयोग देने लग गए।
3 दिन हम कोटा हाउस में रहे। युगल को बाहरी दुनिया का कुछ भी याद नहीं आया। बहुत प्रभावित होकर लौटा। बाबा के प्यार ने बहुत खींच लिया। जब घर पहुंचा तो माँ के गले लगा। माँ ने कहा, आज क्या बात है जो तुम गले लगते हो? तो बोला, मेरे को बाबा ने कहा है कि माँ बाप के पाँव नहीं पड़ते, गले लगते हैं। गलत फहमी दूर कर दी। हमारे युगल ने संसारी लोगों से सुना था कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू का सुरमा होता है। आबू में उन्होंने एक बहन को कहा, मुझे थोड़ा सुरमा दो। बहन ने दे दिया। उस सुरमे को घर में ले आया और अपनी माता, भाभी आदि सबको दिया, यह कहकर कि बहुत अच्छा है, मैं इसे बाजार से खरीद कर लाया हूँ। 3 दिन बाद उन्होंने सबसे पूछा, सुरमा कैसा रहा? सभी ने कहा, अच्छा है, ठीक है। तो बोला, यह सुरमा मैं आबू से खास लाया था। देखो, आपने डाला पर कुछ नहीं हुआ, तो फिर सुरमे में जादू है, यह बात क्यों बेवजह उड़ा रखी है? इस प्रकार सुरमे के बारे में जो गलतफहमी घर में फैली थी, उसको उन्होंने प्रमाण दिखाकर खत्म कर दिया। एक बार सरला बहन अहमदाबाद पंडा बनकर हमको मधुबन लाई। उस समय पांडव भवन तैयार हो गया था। हवाई महल बन रहा था। युगल को बहलाने के लिए बाबा उसके साथ रम्मी, बैडमिंटन खेलते थे। उनको बहुत बिजी रखा। बहुत सौगातें दिखाई और कहा, बच्चे, बाप के घर आए हो, जो चाहिए लो। उसने कहा, मुझे सौगात नहीं चाहिए, आपसे मिलना ही सौगात है। फिर बाबा ने उसको पिस्ते का डिब्बा दिया। कहा, बच्चे, यह तो लो। वो ले लिया और दिल ही दिल में बाबा के प्रति पिता के प्यार से कृतज्ञ हो गया। यज्ञ उसे अपना घर लगने लगा। यज्ञ में जिस भी चीज़ की कमी देखता था, उसे पूरा करने की भावना उठने लगी और पूरा करता गया। बाबा के प्यार ने ही युगल का कदम कदम पर भाग्य बनवाया। बाबा जिस बच्चे में जो विशेषता देखते थे, उसी के आधार पर उसे आगे बढ़ा देते थे। साकार बाबा के नज़ारे तो आँखों के सामने घूमते रहते हैं। बाबा मुख में गिट्टी डालते थे, झूले में बैठाते थे। ये सब बातें याद आती है और हम यादों में खोए खोए हर्षित रहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान में 3 बातों ने हमें बहुत मदद की है। पहली, अमृत वेला। मैं अमृत वेले प्रभु से मिलन मनाकर उनसे शक्तियाँ अवश्य प्राप्त करती हूँ। यह नियम भंग हो नहीं सकता। दूसरी, खान पान की शुद्धि। बाबा के बताए नियम प्रमाण बाबा की याद में बनाए हुए शुद्ध सात्विक भोजन को ही ग्रहण करती हूँ। तीसरी, प्रतिदिन मुरली का पठन पाठन। ईश्वरीय शिक्षाओं से भरी मुरली प्रतिदिन अवश्य पढ़ या सुन लेती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे दिल की सुनने वाला दिलाराम बाबा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सुरेश पाल भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव